नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन एजुकेशन पॉइंट पर। गत कक्षा में हमने संज्ञा पद परिचय के विषय में अध्ययन किया था। आज हम सर्वनाम पद परिचय का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पूर्व आने वाले सभी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स व क्लासेस के लिए लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें आपके अपने चैनल को, ताकि आने वाली सभी प्रोजेक्ट्स का लाभ आप सभी के बच्चे उठा पाएँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सर्वनाम पद का पद परिचय। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी विषय से सर्वनाम पद का पद परिचय। गत कक्षा में हमने संज्ञा पद परिचय का अध्ययन किया था। उसी की भांति सर्वनाम पद के पद परिचय में भी कुल 5 मुख्य बातें बताई जाती हैं, जो कि हैं सर्वनाम पद के भेद, अर्थात वह सर्वनाम पद जो है वह भेदों के आधार पर किस श्रेणी में आता है, जो कि 6 कुल मिलाकर 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक व निजवाचक। तथा दूसरा बिंदु है लिंग। सर्वनाम पद का लिंग बताया जाता है कि वह पद पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। वचन के संदर्भ में विचार किया जाता है कि वह पद एक वचन है अथवा बहुवचन। कारक का भी उल्लेख होता है कि सर्वनाम पद कर्ता कारक है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है या संप्रदान आदि कारकों में से है। तथा अंतिम बिंदु होता है सर्वनाम पद का वाक्यगत अन्य शब्दों से संबंध। मुख्यतः ये संबंध क्रिया से ही संबंधित होता है कि सर्वनाम पद का क्रिया से कारक के आधार पर क्या संबंध है। तो विस्तृत रूप से सर्वनाम पद का पद परिचय पढ़ने और समझने से पहले हम सर्वनाम के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। तो चलिए अध्ययन करते हैं सर्वनाम का। सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सबका नाम से अभिप्राय है सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, वही सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का प्रयोग जब हम संज्ञाओं के स्थान पर करते हैं तो उसके कारण से वाक्य सरल सहज बन जाता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। अब इस वाक्य में सीता का प्रयोग 2 स्थानों पर हुआ है। यदि एक सीता संज्ञा के स्थान पर हम यदि सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य कैसे बनेगा? सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। तो ये वह सर्वनाम शब्द संज्ञा सीता के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, जिसके कारण वाक्य सरल, सहज, सुंदर बन गया है। तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सरल, सुंदर व सहज बन जाते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण है। भुवनेश ने कहा कि भुवनेश पढ़ रहा है। तो ये उतना सुंदर व आकर्षक वाक्य नहीं लग रहा है। यदि हम दूसरे भुवनेश के स्थान पर जो संज्ञा की अव्यय के बाद जो संज्ञा पद प्रयोग हुआ है भुवनेश, इस वाक्य में यदि सर्वनाम पद रख दें कि भुवनेश ने कहा कि वह पढ़ रहा है, तो वह जो दूसरे वाक्य की संज्ञा पद भुवनेश के स्थान पर आया है, तो इससे इस वाक्य को ये सुंदरता, सरलता, सहजता और आकर्षण प्रदान कर रहा है। यही कार्य होता है सर्वनाम का। यदि परिभाषा के आधार पर समझने की कोशिश करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली
जो शब्द होते हैं वे सर्वनाम होते हैं। जैसे कि हमने पिछले अभी 2 वाक्यों में अध्ययन किया था किस प्रकार सीता व बहुनेश के स्थान पर संज्ञा पदों के प्रयोग की अपेक्षा सर्वनाम पदों का प्रयोग करके हमने वाक्यों को सुंदर बनाया। तो व्याकरणिक आधार पर परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, आप, उसका आदि। इसके बाद हम समझते हैं सर्वनाम के भेदों को। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग कहने वाला या सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है उनके स्थान पर यदि किया जाता है तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग संयुक्तिवाचक संज्ञाओं के स्थान पर लगभग किया जाता है। इसके 3 उपभेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का अभिप्राय है कि बोलने वाला व्यक्ति, लिखने वाला व्यक्ति या जिन सर्वनामों का प्रयोग इनके लिए किया जाता है, यानी स्वयं के लिए जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वे इस श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, हमको आदि। दूसरा उपभेद है मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ एक कहा जाए, जिसके जो सामने वाला व्यक्ति है उसे कुछ कहा जाए, या जिससे बातें की जाए या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए। उनके नाम के बदले यदि हम किसी सर्वनाम पद का प्रयोग करते हैं तो वे सर्वनाम पद मध्यम पुरुष की श्रेणी में आते हैं, जैसे तू, तुम, आप, तुमको, तुम्हारा आदि। तीसरा उपभेद है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है या जिसके विषय में कुछ लिखा जा रहा है या जो अन्य व्यक्ति है उसके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम पद अन्य पुरुष सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। वह है वे, वह, उसका, उनका आदि। अगला सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम। ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जिनमें लेखक या वक्ता जिनका प्रयोग स्वयं के लिए करता है, जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ या आप मेरे घर कब आ रहे हैं। तो इन दोनों वाक्यों में ही अपनी और मेरे, ये दोनों शब्द जो हैं वो निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वक्ता ने इनका प्रयोग इन वाक्यों में अपने लिए किया है। अगला सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि इस सर्वनाम के भेद के नाम से ही पता चल रहा है, निश्चयवाचक यानी निश्चित वस्तुओं का, निश्चित व्यक्तियों का जहाँ में बोध हो, ज्ञान हो, पता चले, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ये जो सर्वनाम होते हैं इनमें निकटस्थ व दूरस्थ कोई व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत किया जाता है, यानी कोई दूर है या निकट है ऐसा कोई व्यक्ति या पदार्थ उसकी ओर संकेत करते हैं, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह लड़का, तो यहाँ यह शब्द जो इस वाक्य में आया है, यह सर्वनाम पद जो आया है, यह निकटस्थ वस्तु का बोध करा रहा है। दूसरा है वह वृक्ष या वे फल, ये यहाँ दूरस्थ वस्तु का बोध करा रहे हैं। कौन से पद? वह या वे। तो इस प्रकार इन निश्चयवाचक सर्वनाम पद के अंतर्गत 2 प्रकार के सर्वनाम पदों का प्रयोग होता है, एक निकटस्थ के लिए, एक दूरस्थ के लिए। निकटस्थ के लिए आते हैं यह या ये, और दूरस्थ के लिए आते हैं वह या वे। अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम था जिसमें निश्चित वस्तुओं की ओर संकेत हो रहा था, इसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, यानी जहाँ वस्तु या व्यक्ति का निश्चित होना तय न हो, अनिश्चित हो, यानी जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो जिसके विषय में निश्चित सूचना में न मिल रही हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं।
इसमें दो प्रकार के सर्वनामों का लगभग प्रयोग होता है सर्वनाम पदों का, जैसे कुछ या कोई। उदाहरण देखिए कि कोई आ रहा है या पानी में कुछ पड़ा है। तो यहाँ ध्यातव्य बिंदु ये है कि कोई जो सर्वनाम पद है इसका प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। जैसे पहले वाक्य में कोई आ रहा है तो कोई एक प्राणी सूचक सर्वनाम पद है, यानी किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के विषय में बात हो रही है। दूसरा है कुछ। कुछ सर्वनाम पद का प्रयोग होता है वस्तुओं के लिए। जैसे पानी में कुछ पड़ा है तो कोई वस्तु पानी के अंदर है, कुछ वस्तु है पानी के अंदर, तो यहाँ वस्तु के लिए कुछ आया है। जैसे कुछ केले यहाँ पड़े हैं तो यहाँ कुछ केले पड़े हैं, यानी वस्तुओं के लिए कुछ शब्द का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार कोई या कुछ ये सर्वनाम पद हैं, इनका प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है जहाँ वस्तुओं का निश्चित होना तय नहीं होता। कोई प्राणी सूचक होता है और कुछ होता है वह वस्तु सूचक होता है। अगला जो प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या दो उपवाक्यों के बीच में होता है। जब ये दो वस्तुओं के मध्य में प्रयोग होते हैं तो ये दोनों वस्तुओं का आपस में संबंध बताते हैं। दो व्यक्तियों के मध्य प्रयुक्त होते हैं तो दो व्यक्तियों का आपस में सह संबंध बोध करवाते हैं। और यदि दो उपवाक्यों के मध्य प्रयुक्त होते हैं तो पहले उपवाक्य की जो संज्ञा या सर्वनाम है उसका संबंध दूसरे उपवाक्य में ये दर्शाने का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण में ये संबंधवाचक सर्वनाम पद कौन कौन से हैं? जो, जिसे, जिन्हें आदि। जैसे उदाहरण यहाँ जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, तो यहाँ पहला वाक्य है जो सत्य बोलता है। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम पद जो है वो है जो। इसका प्रयोग करके दूसरे वाक्य के साथ वह नहीं डरता संबंध बताया गया है। यानी जो व्यक्ति सत्य बोलता है, जो यहाँ व्यक्ति एक संज्ञा पद है जो अप्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा, उसका संबंध है वह से, वह सर्वनाम से, यानी दूसरे वाक्य के वह सर्वनाम से उसका संबंध यहाँ बताया गया है, जो इस संबंधवाचक सर्वनाम पद का प्रयोग करके। इस प्रकार दो उपवाक्यों को के मध्य में इसका प्रयोग करके पहले उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य से स्थापित किया जाता है। तो ये दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों, दो उपवाक्यों के मध्य प्रयुक्त होकर उनका आपस में संबंध बताता है, संबंध सूचक का काम करता है। अगला प्रकार है अंतिम प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग सीधी सी बात है वक्ता प्रश्न पूछने के लिए क्या करता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे आदि। जैसे यहाँ उदाहरण है कि वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो इस वाक्य में कौन जो सर्वनाम पद है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम पद है। तो इस प्रकार कौन किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। जैसे यदि वाक्य होता कि वह दरवाजे पर कौन खड़ा है, इसके स्थान पर यह होता कि वह दरवाजे पर व्यक्ति खड़ा है, तो वह उसका उत्तर होता। तो व्यक्ति के स्थान पर आ गया कौन। तो ये सर्वनाम पद जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम पद, ये प्रश्न पूछने के लिए उपयुक्त होते हैं। बाकी का अध्ययन सर्वनाम पद का पद परिचय